हरिओम तत्सत। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आज एक बार फिर से नए साल के पहले क्लास के लिए हम लोग मिल रहे हैं। पहली क्लास की शुरुआत आज कुछ इस प्रकार करने जा रहे हैं कि क्लास की शुरुआत मंत्रों के उच्चारण से करेंगे, फिर आसन और प्राणायाम तक आएंगे। तो ओम मंत्र के उच्चारण से पहले आप किसी भी आरामदायक स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए और एक बार जब आप अपनी शरीर को व्यवस्थित कर लेते हैं, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर को जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो दोनों हाथ की हथेली को घुटनों पर लाकर रखिए और हथेली घुटने पर जब लेकर आते हैं तो हथेली की मुद्रा या तो चीन मुद्रा रहेगी या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति, जिसमें भी ज्यादा कंफर्टेबल हो आप। और शरीर बॉडी को अपनी अपराइट रखिएगा, सामने झुकाकर नहीं बल्कि पूरा सीधा शरीर, कंधा सामने की ओर झुका हुआ नहीं बल्कि पूरा थोड़ा सा पीछे। और इस स्थिति में पहले अपने शरीर को व्यवस्थित करते हुए फिर धीरे से आंखों को बंद करते हैं। आंख बंद कर लेने के बाद अपने शरीर के प्रति फिर से अवेयर होते हैं, जानते हैं कि क्या इस स्थिति में कंफर्टेबल हैं या नहीं। अगर नहीं तो कुछ थोड़ी बहुत बदलाव की आवश्यकता हो तो शरीर को हिला डुलाकर फिर से व्यवस्थित कर लेना है। और एक बार व्यवस्थित हो जाने के बाद, एक बार अपनी पोस्चर में एडजस्ट हो जाने के बाद धीरे से अपने मन को अपनी स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति लगाते हैं। आपकी जो नेचुरल ब्रीदिंग हो रही है उसके प्रति अवेयर होते हैं। कुछ सेकेंड तक अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग पर लगाए रखेंगे, फिर अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग से हटाकर अपनी आईब्रो सेंटर पर लेकर आएंगे। आईब्रो सेंटर के प्रति अवेयर होंगे और आईब्रो सेंटर पर किसी शांत सुंदर जलती हुई दीपक की ज्योति को देखने का प्रयास करें। सुंदर शांत जलती चमकती दीपक की ज्योति को विजुलाइज करने का प्रयास, और इस विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण से पहले लंबी व गहरी श्वास अंदर लेते हैं। तीन बार जब ओम मंत्र का उच्चारण पूरा हो गया हो तब फिर दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करते। जब दोनों हाथ की हथेली रगड़ के कारण गर्म हो जाए तो गर्म हथेली को बंद आंखों पर लाकर रखते हैं। फिर धीरे से हाथ हटाकर इस अभ्यास को फिर से रिपीट करते हैं। फिर जब दोनों हाथ की हथेली के कारण हथेली गर्म हो जाए तो फिर बंद आंखों पर लाकर रखते हैं। कुछ सेकंड इस हथेली को अपने बंद आंखों पर ही बनाए रखते हैं, फिर हथेली चेहरे तक लाते हुए हाथ हटाकर आंखें खोल लेते हैं। यह पाविंग का अभ्यास, यह हथेलियों को रगड़ने का अभ्यास महत्वपूर्ण है आजकल आप बच्चों के लिए, इसलिए क्योंकि आपका अधिकांश समय जब आप क्लास के लिए बैठे रहते होते हैं तो या तो मोबाइल के ऊपर या फिर लैपटॉप के सामने जब लगातार आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो आंख
थकावट के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है आंखों में, तो इस अभ्यास से आपके आंखों की थकावट दूर होती है, आपकी आईज मसल्स रिलैक्स होती है। तो आप इसे आप दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। क्लास से पहले कर सकते हैं, क्लास के बाद कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। तो यह था आपके आंखों का अभ्यास। और अब जो अभ्यास मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह अभ्यास आपके गर्दन और आपके कंधे के हिस्से के लिए, आपकी नेक रीजन के लिए और आपके शोल्डर के हिस्से के लिए यह अभ्यास है। अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है यह अभ्यास कि आप लगातार जब क्लास अटेंड करने के कारण, जब लगातार आप स्क्रीन के सामने होते हैं, तो आपकी गर्दन और कंधे के हिस्से में जो स्टिफनेस आ जाता है, जो एक तनाव की स्थिति आती है, तो उस तनाव की स्थिति से बाहर आने के लिए, अपने शोल्डर्स ब्लेड्स को रिलैक्स करने के लिए, शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए, अपने नेक रीजन को रिलैक्स रखने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो जो पहला अभ्यास है वह है शोल्डर मूवमेंट का अभ्यास। अभ्यास बहुत ही सामान्य है। दोनों हाथ की हथेली को कंधे के ऊपर लाकर रखते हैं, अपनी दोनों एल्बो को नीचे झुका हुआ रखते हैं और श्वास लेने के क्रम में अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ दोनों हाथ की हथेली को ऊपर लेकर जाते हैं और फिर एक्सलेशन ब्रेथ के साथ हथेली को फिर धीरे से नीचे, फिर धीरे धीरे हथेली धीरे से ऊपर श्वास लेते हुए, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए हथेली नीचे। नजर बिल्कुल सामने रहेगी। हाथ को ऊपर लेकर जाते समय आपकी चीन सामने या ऊपर की ओर नहीं जाएगा। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, एक ही स्थिति में सिर्फ हाथ ऊपर और नीचे आएगा। तो यह था शोल्डर मूवमेंट का अभ्यास। मैं इसे मात्र 2 बार किया। आपको इस अभ्यास को 7 से 10 बार तक दोहराना है श्वास के साथ। और अब अगला जो अभ्यास है वह अभ्यास है शोल्डर रोटेशन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए जो है आप अपनी दोनों एल्बो को, पहले दोनों हाथ सामने लिया, इसे एल्बो से बेंड किया, दोनों एल्बो हटाए रखते हैं, फिर श्वास लेते हुए हाथ अपनी दोनों एल्बो को अलग किया, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो को सामने। तो जब आप अपनी दोनों एल्बो को अलग कर रहे होते हैं, पूरी श्वास भरनी है ताकि आपका पूरा फेफड़ा, पूरा ये हिस्सा श्वास से भर जाए। और श्वास बाहर छोड़ते हैं, पूरी श्वास बाहर। श्वास लेते हुए दोनों एल्बो को अलग किया, श्वास छोड़ते हुए दोनों को फिर से मिलाया। तो 2 राउंड्स में इस अभ्यास को भी किया। आपको इसे 7 से 10 राउंड तक इस अभ्यास को भी दोहराना है अपनी गिनती के साथ। नेक्स्ट जो अभ्यास है उसका नाम है शोल्डर रोटेशन ही। आप उसे इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथ सामने लेकर के एल्बो से बेंड किया, एल्बो सामने मिलाकर अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ दोनों एल्बो को ऊपर लिया, एक्सलेशन ब्रेथ के साथ एल्बो नीचे, फिर सामने, फिर इनहेल, एक्सहेल। अभी मैं 2 बार क्लॉकवाइज किया, अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करने जा रहा हूं। इनहेल पीछे से ऊपर, एक्सहेल ऊपर से नीचे, इनहेलेशन ब्रेथ के साथ पीछे से ऊपर, एक्सहेलेशन ब्रेथ के साथ नीचे। 2 बार मैं क्लॉकवाइज किया और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर रोटेशन का अभ्यास। यह अभ्यास आपके कंधे के हिस्से के लिए बहुत ही लाभकारी है, आपके कंधे के हिस्से के तनाव को दूर करता है। अब अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है लिजर्ड पोज, उत्थान पृष्ठासन। उस अभ्यास के लिए पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल आकर आप अपने दोनों पैर को सटाकर रखेंगे इस स्थिति में और अपनी दोनों एल्बो फ्लोर पर बनाए रखते हुए अपनी लेफ्ट पाम से अपनी राइट आर्म को पकड़ते हैं और राइट पाम से लेफ्ट आर्म को पकड़ते हैं। नजर सामने, ना कि नीचे, नजर सामने रखते हुए अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ कमर को धीरे से उठाते हैं। अपनी चीन को और चेस्ट को फ्लोर पर रखने का प्रयास।
एक्सलेशन ब्रेथ के साथ नीचे। फिर से एक बार देखना है कि जब श्वास लेते हुए कमर को ऊपर लेकर जाना है तो आप अपने चीन को इस हिस्से को फ्लोर पर रखेंगे और चेस्ट के हिस्से को नीचे दबाएंगे। फिर से देखिएगा, चीन नीचे रखा, चेस्ट नीचे दबाया, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। तो इस अभ्यास को भी मैं मात्र 2 राउंड्स किया हूं, आपको 7 से 10 राउंड्स तक दोहराना है अपनी क्षमता के अनुसार। अभ्यास करते समय जब लगे कि आपकी एल्बो आगे चली जा रही है तो आप इसे वापस अपने स्थान पर लाकर अपने शोल्डर के नीचे लाकर अपनी एल्बो को रखेंगे और फिर इस अभ्यास को करते जाएंगे। तो यह अभ्यास था लिजार्ड पोज का, उत्थान पृष्ठासन का। और अब आगे का जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आप अपने पीठ के बल लेटेंगे, दोनों हाथ की हथेली इंटरलॉक कर इसे सिर के नीचे लाएंगे और दोनों पैर को घुटने से मोड़कर अपनी थाई, नी और फीट को एक साथ रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों नी को साथ रखते हुए नी को लेफ्ट और साइमल्टेनियसली अपनी हेड को राइट की तरफ टर्न करेंगे और अपने राइट एल्बो को देखेंगे। फिर इनहेलेशन ब्रेथ के साथ नी और हेड एक साथ बीच में, फिर एक्सहेलेशन ब्रेथ के साथ अपने सिर को और अपने घुटने को एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं। मैं लेफ्ट साइड अपने सिर को लेकर आया हूं, अपनी चेहरे को लेकर आया हूं, तो अपनी लेफ्ट एल्बो को देख रहा हूं बिना एल्बो उठाए, फ्लोर पर बना रहेगा एल्बो। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो इस अभ्यास को मैं भी 2 राउंड्स किया। आपको इस अभ्यास को 7 to 10 राउंड्स तक दोहराने। यह 4 अभ्यास जो अभी आपने देखा, शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन, लिजार्ड पोज और अभी सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास, यह अभ्यास आपके गर्दन, कंधे और पीठ के हिस्से की स्टिफनेस को रिलीज करता है, आपकी स्पाइन को स्वस्थ रखता है और आपके गर्दन और कंधे के हिस्से में स्टिफनेस नहीं आने देता। आपको इस अभ्यास को दोहराना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। और अब जो अभ्यास, अगला अभ्यास है, वह अभ्यास है प्राणायाम का। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में बैठते हैं, जैसा कि आप अभी क्लास की शुरुआत जिस स्थिति से आपने किया था, और इस स्थिति में आकर फिर अपने दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर लाकर रखते हैं। हाथ की हथेली आप चाहें तो ऊपर या नीचे की ओर लाकर पहले आंखें बंद रखते हुए अपनी जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है उसके प्रति अवेयर होते हैं। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम के प्राणायाम के लिए अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाकर रखते हैं। चेहरा सामने की ओर नहीं झुकाते हैं, शरीर बिल्कुल सीधा। राइट हैंड के थंब से पहले अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते हैं। फिर आराम से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर भरते हैं, बिल्कुल आराम से, सहजता पूर्वक। फिर जब पूरी श्वास अंदर चली गई तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से आराम से श्वास बाहर छोड़ते हैं, झटके के साथ नहीं। फिर पूरी श्वास जब राइट नॉस्ट्रल से बाहर आ गई तब फिर राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हैं। जब लगे कि पूरी श्वास अंदर जा चुकी है तब फिर अपने राइट नॉस्ट्रल को थंब से बंद करके अपने
रिंग फिंगर को हटाकर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर धीरे धीरे, फिर लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से श्वास अंदर लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ा। इस अभ्यास को मैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर जो अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है, इस अभ्यास को मैंने अभी मात्र 2 राउंड्स किया हूं, लेकिन आपको इस अभ्यास को 11 राउंड्स दोहराना है। अपनी अवेयरनेस के साथ श्वास पर आपका मन बना रहे और गिनती पर भी आपका मन बना रहे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका 11 राउंड्स कब पूरा हुआ। अब जो नेक्स्ट प्राणायाम और लास्ट प्राणायाम है, उस अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करते हैं, लिप्स एक दूसरे के ऊपर, और होठ को बंद रखते हुए मकार की ध्वनि निकालते हैं, भौंड़े की तरह, कुछ इस प्रकार। अभी मैं 2 राउंड्स करके दिखा दे रहा हूं। पूरी श्वास अंदर भरते हैं, अभी मैं इस अभ्यास को, भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को 2 राउंड्स किया, तो आपको 11 राउंड्स तक इस अभ्यास को करना है, आंखें बंद रखते हुए और अपनी लिप्स को बंद रखते हुए। अभ्यास के बीच में आपको खोलना नहीं है। और इस प्रकार जब आप आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो पूरे दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। तो आप हर दिन इस अभ्यास को दोहराते रहें। फिर नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।